नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग पे। हमारे चेहरे की स्माइल से अंदाज़ा लग ही गया होगा, हम लोग निकल रहे हैं एक लंबी और बहुत लंबी रोड ट्रिप पर बहुत दिनों के बाद। और इस बार की रोड ट्रिप है राजकोट से दिल्ली की। तो बिना समय गवाए आपको हाईवे पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी शाम के 7:15 बजे हैं और हम लोग निकले हैं राजकोट से दिल्ली जाने के लिए। रूट पहले आपको बता दूं, यहाँ से हम लोग लिमडी बगोदरा होते हुए जाएंगे ढोलका, और उधर से खेड़ा से पकड़ेंगे हाईवे और आगे चल के NE1 से होते हुए पकड़ेंगे एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फिर पहुँचेंगे गोधरा में एक्सप्रेसवे छोड़ करके हम लोग जाएंगे लिमखेड़ा की तरफ। दाहोद के पास फिर से एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और फिर उसके बाद थांडला, गरोथ और फिर आगे चल के लबान और मुकुंदरा जो टाइगर रिजर्व है वो सब क्रॉस करते हुए सवाई माधोपुर और दौसा होते हुए निकलेंगे दिल्ली। तो इस ब्लॉग में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो सही अभी कंडीशन है ना टुवार्ड्स दिल्ली, वो आपको देखने को मिलेगा। मुकुंदरा में जो टनल बन रहा है उसका क्या स्टेटस है अभी, सब आपको इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा। शाम को करीब 7:15 पर हम लोग राजकोट से निकल रहे हैं। 24-25 घंटे की ड्राइव होगी। तो कल शाम को 7 से लेकर 8 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और राजकोट में जिस बारिश का हम लोग कितने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, वो मानसून जब झूम के आज आया है, तो आज हम लोग राजकोट से बाहर निकल रहे हैं। पुणे से आए हुए हम लोग को लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए और हम लोग का ना एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ गया था कि अब हम लोग को कहीं बाहर निकलना है। और जैसे ही दिल्ली का प्लान बना, रवि तो ऐसे खुश हो गए कि अरे वाह। ये देखिए जी राजकोट बाईपास के नज़ारे। सिटी से निकलने में ही हम लोगों को 15-20 मिनट लग गया, क्योंकि शाम का टाइम है तो ट्रैफिक तो मिलना ही था। माहौल पूरा गीला हो रखा है, ड्राइव का पूरा मज़ा लिया जा रहा है। 9:45 और हम लोग रुक गए हैं चाय पीने के लिए होटल शिव शोभा। इधर बाबू उतरते ही अपना जो है ना घूमना फिरना चालू कर दिया है। बाकी इधर हाईवे पर जो है ना, हाईवे की वाइब देखिए, ट्रकों की आवाज़ सुनिए। रात में चलने का ना भाई साहब मज़ा ही अलग है। और अब ऐसे मौसम में तो और मज़ा आता है, जब मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो। चलो जी चाय ऑर्डर करो पहले। हम लोगों का प्लान फ़िलहाल ये है ना कि डिनर अभी नहीं करेंगे। अभी तो 9:45 बजे हैं, घर से डिनर लेकर आए हैं, लेकिन खेड़ा के आसपास डिनर करेंगे। यहाँ से 1-1.5 घंटा और लगेगा और खेड़ा के बाद नेशनल हाईवे पकड़ेंगे, फिर NE1 और फिर उधर दाहोद वगैरह पहुँचेंगे रात में हम लोग, आई थिंक 1 बजे के आसपास। और उधर ही कहीं सोने का प्लान है और दाहोद से सुबह निकलेंगे 5 बजे के आसपास। अब देखते हैं प्लान कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि दाहोद के बाद जहाँ से एक्सप्रेसवे पकड़ना है ना, वो अभी सेक्शन चालू नहीं है, तो वो अपन जो है ना सुबह में पार करें। बाकी फ़िलहाल अभी चाय का मज़ा ले लिया जाए। चाय बहुत अच्छी है। 10:30 PM हम लोग पहुंच गए बगोदरा। राजकोट से हम लोगों ने करीब कवर कर लिया है 168 किलोमीटर्स और हमें यहाँ तक आने में लग गए हैं जी 3.25 घंटे। और बगोदरा में थोड़ा आगे से हम लोग ये हाईवे छोड़ेंगे और ढोलका खेड़ा जाने वाला हाईवे लेंगे। बारिश की वजह से ना रोड ख़राब है और जो राजकोट की तरफ से हाईवे आ रहा है ना, मतलब नीचे वाला लेन, वो पूरा गड्ढे से भरा हुआ है और बंद किया हुआ है। तो देखिए हम लोग फ्लाईओवर पार कर यू टर्न मार के गलत साइड से जा रहे हैं इधर के लिए। किधर के लिए? खेड़ा वाले रोड पे जाने के लिए उल्टा होके जाना पड़ रहा है। ये आ गया टर्न। वेलकम टू बगोदरा ढोलका हाईवे। ढोलका यहाँ से है जी 25 किलोमीटर। रात के 11 बजे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं जी ढोलका। ढोलका जो है करीब 200 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से, राजकोट से। और अभी ढोलका अपन क्रॉस करेंगे। कैसे भैया, गाय खड़ी है बीच में। ढोलका में क्या है ना कि बहुत सारी गाय रहती है एकदम रोड पे, और रात में तो सब आगे बीच में खड़ी हैं। बड़ा संभाल के चलना पड़ता है। ढोलका से खेड़ा वाला हाईवे है ये। इस हाईवे की कंडीशन भी ठीक ठाक है। बगोदरा से ढोलका तक भी हाईवे हमें ठीक ठाक ही कंडीशन में मिला था। बस इस हाईवे में है क्या ना कि थोड़ा बहुत कहीं पैच वर्क है, लेकिन आराम से आप 80 की स्पीड पर
चल सकते हैं। 11:30 PM हम लोग पहुंच गए खेड़ा। पीछे दिख रहा होगा होटल गुड लक, यहाँ पर रुके हैं, थोड़ी गाड़ी की सफाई करेंगे और अपना जो खाना लेकर आए हैं ना, डिनर लेकर आए हैं, डिनर यहाँ कर लेंगे। खाना निकाली। बाहर मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अपन जो है ना यहीं पे ढाबे के बाहर ही बैठ गए अपना खाना लेकर के। घर से आई है जी आलू परवल की भाजी, आम का अचार और रोटी। आजकल पराठा ले जाना बंद कर दिया हम लोग। रोटी को ही हल्का हल्का घी लगा देती हूँ ताकि रोटी ज़्यादा टाइट ना हो। पराठे में ना घी तेल ज़्यादा लग जाता है तो नींद जल्दी आने लगती है। बाकी बार बार कहता हूँ, हाईवे पर जो है ना घर का ही खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आता है और पूरा परिवार साथ मिल कर के खाता है। भाई रात में चलना है तो कम से कम ये जितने ग्लासेस हैं ना ये सारे साफ़ होने चाहिए। तो डिनर हो गया है तो थोड़ी सफाई भी कर ली जाए। तो खेड़ा में हम लोग कनेक्ट हो गए नेशनल हाईवे 64। ये पीछे से अहमदाबाद से आ रहा है और आगे जो है बड़ोदरा की तरफ जा रहा है। बहुत लोग इसको NH48 से कंफ्यूज करते हैं, ये NH64 है। NH48 जो है ना वो NE1 है, जो अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे है ना वो है NH48। अब इस हाईवे पर हम लोग जो है ना आनंद तक जाएंगे। इस हाईवे पर भी अच्छा ट्रक का ट्रैफिक देखने को मिलता है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, मेरा एनुअल पास जो है ना उसमें 3 टोल क्रॉसिंग्स बाकी हैं, 200 बस पूरे होने वाले हैं। तो अब 3 टोल क्रॉसिंग्स में तो अपन दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी रास्ते में ना जैसे ही तीसरा टोल क्रॉसिंग पार करेंगे उसके बाद मुझे एनुअल फास्टैग फिर से लेना है। और ये आ गया जी सामने इस रोड ट्रिप का पहला टोल, खेड़ा और नाडियाड के बीच में। गुजरात में ना जर्नी करना कार से कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है देखिए। हम लोग घर से करीब 235 किलोमीटर चल चुके हैं तब जाके पहला टोल आया। मोस्ट ऑफ द स्टेट हाईवेज़ जो हैं वो टोल फ्री हैं कार्स के लिए। बाकी इधर हाईवे पर चमचमाते हुए ढाबे दिख रहे हैं, खूब सारे ट्रक्स दिख रहे हैं। हाईवे ये अच्छी कंडीशन में है और हर जगह जो है ना स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ फ्लाईओवर आ रहा है वहाँ वहाँ ऑन है। खोलो खोलो खोलो, जब बनाओ बेट जल्दी। नाडियाड के आगे अपन रुक गए हैं क्योंकि जो है ना वीना को नींद आने लगी है, तो पीछे गाड़ी में अब फ्लैट बेड बना लिया जाए और 5 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा। वैसे अभी खेड़ा में ही रुके थे लेकिन वीना ने कहा नहीं अब नींद आ रही है तो भाई रुक गए। रात के 12:15 बजे हैं, बेड वेड तैयार हो गया है। अब बच्चों को सुलाया जाएगा। बच्चे क्या, वीना सोएगी, लवी मेरी को ड्राइवर मेरे साथ आगे बैठेगी और अपन जो है अब 90s के गाने बजाएंगे, किशोर कुमार के गाने बजाएंगे और गाना बजाते हुए आगे निकलेंगे। आपको आगे मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ से एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। कौन सा, दिल्ली मुंबई वाला। 12:30 AM हम लोग पहुँच गए जी आनंद। आनंद जाना जाता है अमूल के लिए। अमूल की फैक्ट्री है यहाँ पर, चॉकलेट वाली भी है और वो मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी है। तो देवी और सज्जनों, वेलकम टू NE1 दैट इज़ अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से हम लोग इस हाईवे को छोड़ेंगे, आगे से लेफ़्ट टर्न लेकर के एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होंगे। बड़ोदरा से भी जो लोग आते हैं ना वो ये इधर ही से इसी पॉइंट से एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होते हैं। ये आ गया जी लेफ़्ट साइड दिल्ली और राइट साइड आप चले गए तो वडोदरा और सूरत। तो देवी और सज्जनों, वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। फाइनली रात को 1:15 बजे हम लोग एक्सप्रेसवे में कनेक्ट हो गए। राजकोट से हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं करीब 290 किलोमीटर। अब क्या है ना कि एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए राजकोट वालों के लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप आनंद के पास से आकर के NE1 लीजिए और फिर यहाँ से एक्सप्रेसवे ले लीजिए। दूसरा है कि आप अगर वासद होके भी आएंगे तो वासद से गोधरा की तरफ जाने के लिए आप एक्सप्रेसवे पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो आपको पहले वडोदरा की तरफ आगे जाना होगा और फिर NE1 पर आकर के इसी पॉइंट से एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करना होगा।
अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मस्त एकदम 4 लेन का एक्सप्रेसवे मिला है। इधर हाईवे सीमेंटेड नहीं है, कोलतार वाला है, तो उतना बम्पी राइड नहीं है। गोधरा जो है यहाँ से 63 किलोमीटर है, जहाँ से हमने एक्सप्रेसवे कनेक्ट किया है। 1:30 AM और अभी हम लोग वडोदरा और गोधरा के बीच में हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कंडीशन बहुत अच्छी है, बट इस पर क्या है ना कि इधर ट्रैफिक बहुत कम है। कार्स तो बिल्कुल नहीं दिख रही हैं, बस थोड़े बहुत ट्रक्स जो है ना वो मिल रहे हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा होगा। ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो यूट्यूब पर एक हाइप का बटन आता है, इस ब्लॉग को अगर आप हाइप कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगा, आपको भी हमें भी। हम लोग पहुंच गए हैं जी गोधरा बाईपास। वन 1:55 AM एक्सप्रेसवे से उतर करके हम लोग आ गए नेशनल हाईवे पर। दिस इज़ NH-47 अहमदाबाद से इंदौर जाने वाला हाईवे। अब इस हाईवे पर हम लोग आगे बढ़ेंगे लिमखेड़ा और दाहोद की तरफ। रात को 2:10 हुए हैं। हम लोग करीब 370 किलोमीटर कवर कर चुके हैं राजकोट से, और ये इंदौर वाला हाईवे है। गोधरा से जस्ट अभी आगे निकले हैं। बाकी इधर हाईवे पर देखिए स्ट्रीट लाइट्स ऑन है और नाइट ड्राइव का पूरा आनंद लिया जा रहा है। रात के 2:20 हुए हैं। हम लोग गोधरा और लिमखेड़ा के बीच में हैं, और अब जाके मुझे थोड़ी नींद आने लगी, तो गाड़ी लगा दी एक इसी तरह रेस्टोरेंट पर। यहाँ बहुत सारी कार्स लगी हुई हैं, बगल में चाय की दुकान है। अब यहीं थोड़ी देर जो है ना रेस्ट किया जाएगा, 2-3 घंटे यहीं रुका जाएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बजे हैं, 5:30 AM, और अभी 10 मिनट पहले जहां हम लोग रुके हुए थे वहां से चले हैं करीब 3 घंटे की रेस्ट के बाद। अभी हम लोग पिपलोड क्रॉस कर रहे हैं, और इधर हाईवे की कंडीशन अच्छी है। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग लिमखेड़ा। सुबह के करीब 6 बजे हैं। दाहोद हम लोग पहुंचने वाले हैं। दाहोद से होंगे करीब 20-25 किलोमीटर पीछे। चाय पीने के लिए रुक गए, क्योंकि एक बार दाहोद के आगे निकल गए तो उधर फिर चाय वाय की दुकान भी नहीं मिलेगी। और मेरा जो एनुअल टोल पास है ना, वो पीछे एक टोल प्लाज़ा क्रॉस हुआ, उसके साथ ख़त्म हो गया। तब रुके हैं तो एनुअल टोल पास जो है ना वो रिचार्ज कर लिया जाए, या यूँ कहें कि नया टोल पास जो है ना वो एक्टिवेट कराना होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो वडोदरा वाले एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किए थे ना, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, फिर वहाँ से आए हैं हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे गोधरा तक। उसका एक ही यूनिट कटा। हाँ, फिर गोधरा के बाद एक और टोल आया था इधर पिपलोड के आसपास, वहाँ मेरा तीसरा वाला क्रॉसिंग हुआ, और इस तरीके से पूरा जो है ना ख़त्म हो गया टोल पास। एनुअल पास तो बड़े आराम से जो है ना एक्टिवेट हो गया। 3075 रुपये लगे, बढ़िया है। मेरा पिछला एनुअल पास जो है ना मैंने 14 अगस्त को लिया था, तो 11 महीने में 200 टोल क्रॉसिंग हमने पार कर ली। दाहोद से करीब 10-15 किलोमीटर पहले हम लोग नेशनल हाईवे छोड़ रहे हैं, और ये एक दूसरा NH है, NH-56, इस पर गाड़ी मोड़ रहे हैं। ये रोड भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है, और इस रोड पर करीब हमें 12-13 किलोमीटर चलना है, फिर हम लोग पहुंचेंगे एक्सप्रेसवे के पास।
हाईवे छोड़ने का टाइम आ गया। देखिए सारी ट्रक्स इधर से मुड़ रही हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली ये सब भी एक्सप्रेसवे की तरफ ही जा रही होंगी। अब ये जगह का नाम जो है ना आपको गूगल पे पावड़ी करके दिखाएगा, पावड़ी के आसपास का एरिया है ये जगह का नाम है ना SRP ग्रुप 4 क्वार्टर। सामने देखिए एक्सप्रेसवे दिखने लगा, ऊपर से जा रहा है। अब इस पर ऊपर जाने का रास्ता यहाँ पर होना चाहिए कहीं से। ये देखिए एक मिट्टी वाला ये रास्ता मिला, ऊपर ले जा रहा है एक्सप्रेसवे की तरफ। इधर एक्सप्रेसवे चालू नहीं है बट कार्स वगैरह ट्रक वगैरह इधर से एंट्री करते हैं। तो जी हल्का फुल्का मिट्टी में एडवेंचर करने के बाद हम लोग आ गए एक्सप्रेसवे पर। अब एक्सप्रेसवे का ये जो सेक्शन जिस पर हम लोग चल रहे हैं ना, ये ऑफिशियली चालू नहीं है, इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, लेकिन इस पर कार्स वगैरह आती जाती हैं। पेट्रोल पंप तो यहाँ चालू है और पूछा तो बता रहे हैं वॉशरूम भी चालू है, कुछ कार्स वगैरह भी रुकी हुई हैं। उठाओ लवी को, उठाओ तो। बाबू हाँ सूटकेस भी पीछे रखो। बाबू हेडरेस्ट लगाओ, लो हेडरेस्ट आता है लगाने, लगाओ। तो करीब 20 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग चल निकले। देखिए लेफ़्ट साइड में रेस्ट प्लाजा का जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन अच्छा ये है ना कि नायरा का पेट्रोल पंप चालू है, वहाँ वॉशरूम एकदम क्लीन मिला। तो अपन तो भाई हाथ मुंह धो लिए, फ्रेश हो गए, अब मूड एकदम चकाचक हो गया है। अब चला जाए आगे। सीट बेल्ट लगाओ। देंगे कोई है भैया? भैया चाय सिर्फ मिलेगी और कुछ मिलेगी क्या? बाबू उछलना कूदना चालू। यहीं पर हमने नाश्ता बोल दिया, यहाँ पर सैंडविच मिल जाएगा, तो ठीक है थोड़ा सैंडविच खा लेंगे, चाय पी लेंगे, कुछ तो जाए पेट में। सुबह ये बिस्किट विस्किट खा के मज़ा तो आता नहीं है। लवी जो है सारा कचरा डस्टबिन में डाल रही है, वीना भी उतर गई, बाबू इधर उछल कूद कर रहा है। बैठो बाबू बैठो, मम्मा लेके आ रही है। चाय भी चाहिए ना? 3 भैया 3 चाय दे देना। ये आ गया जी अपना सैंडविच, ग्रिल्ड सैंडविच, क्योंकि अभी कुछ और मिल नहीं रहा था तो यही ट्राई कर लिया जाए। अब बाबू सारा टमाटर निकाल के खा रहा है सैंडविच। हाँ ठीक है सैंडविच। तो वेबसाइट में तो सैंडविच तो ढंग का मिलेगा ही। हम लोगों को खाना था पोहा मिला नहीं MP वाला। देखते हैं आगे चल के कहीं मिल जाए। अगला रेस्ट प्लाजा 100 किलोमीटर के बाद है। दिल्ली 645, मंदसौर 87। यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता करके चाय पीकर हम लोग चल निकले। अब अगला जो रेस्ट प्लाजा है ना वो गरोथ के पास है। गरोथ जो है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर है, तो जाने में करीब 1.25 घंटा लगेगा। बाकी अगर इधर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे हमें इधर जो है ना टॉप क्लास कंडीशन में मिल रहा है। हाईवे से कोई शिकायत नहीं है, सीमेंटेड नहीं है, कोलतार वाला हाईवे है ना तो मस्त है। इधर ट्रक्स का लोड भी थोड़ा कम है, तो हाईवे आपको ज़्यादातर खाली खाली ही मिल रहा है। बाबू उतरते ही देखिए उछल कूद मचाने लगा। कैरोलिना रेस्टोरेंट, नूडल स्टेशन, झिलमिल ढाबा, पिज्ज़ा हट, वांगो, कोस्टा कॉफ़ी, फूड स्ट्रीट सब है। सबसे अच्छी चीज़ है ना यहाँ शेड बना हुआ है, ऊपर सोलर पैनल है, शेड के नीचे गाड़ी लगा दी है। बहुत बढ़िया यहाँ रेस्ट प्लाजा है। क्या जी? हाँ। ये तो बहुत बढ़िया जगह मिल गया। हाँ, ढूंढो पोहा। हाँ। अरे वाह, ये तो बड़ा बढ़िया है। इधर कोस्टा कॉफ़ी है, इधर वांगो है, उधर नूडल स्टेशन है। सवाई माधोपुर के बाद है। हाँ बाबू बैठो। चाबी लवी ले गई है, लवी के पास है चाबी। हाँ लेकिन अब यहीं पे खा लेंगे तो फिर कहाँ खाना खाएंगे, 10 बजने वाला है। इधर आओ।
ये रेस्ट प्लाजा लेकिन ना बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। फ़िलहाल अपन कैरोलिना रेस्टोरेंट में ही कॉफ़ी और पोहा का ऑर्डर दे दिया है। ये आ गया जी अपना पोहा। सुबह से ही जो वीना है ना पोहा कह रही थी कि एमपी आएँ और पोहा नहीं खाएं, ये कैसे हो सकता है। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी है, एकदम कड़क है, सारी नींद गायब हो गई। जनरली ना प्रेस्प्रेस होते हैं उन पे नींद आने लगती है, तो इसलिए अपन कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं। पोहे में मज़ा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, बट कॉफ़ी अच्छी मिली है। मेन इसी की दरकार थी भाई। 105 की कांस्टेंट स्पीड पर आप लगातार चल रहे हैं और सामने का नज़ारा भी एक जैसा है। एक तो ट्रैफिक भी नहीं है इस सेक्शन में, तो इधर क्या है ना कि बोरिंग हो जाती है ड्राइव, नींद आने लगती है। तो जी पोहा खा के तो मज़ा नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट कॉफ़ी सही थी। चलिए कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम, तरारम पम पम, हाईवे पे ये सब चलता रहता है। आगे अब कहीं पे लंच वंच के लिए कभी रुकेंगे 2 बजे 3 बजे, तो नॉर्थ इंडिया पहुंच जाएंगे। तब तक तो उधर तो भैया अपने मनपसंद का खाना मिलेगा। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। गरोद से अब हम लोग निकल गए आगे की तरफ। यहाँ से जो आपका मुकुंदरा हिल्स वाला टनल है वो करीब 53 किलोमीटर्स है। ये डिस्टेंस हम लोग 40 से 45 मिनट में कवर कर लेंगे। गरोद के बाद से हाईवे पर ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ा है, नहीं तो गरोद से पहले तो बहुत कम ट्रक्स दिख रहे थे, अब थोड़ी बहुत कार्स भी दिखने लगी हैं। बट हाईवे की कंडीशन टॉप नॉच है और अपन एज यूजुअल 105 की क्रूज स्पीड पर चल रहे हैं। देवी और सज्जनों, ये देखिए सामने दिखने लगा जी टनल और मुकुंदरा हिल्स। ऐसे अलाउड नहीं है, परमिशन होगा तभी जा सकते। किससे परमिशन लेना होगा? रिक्वेस्ट करने पे नहीं अलाउ करेंगे। हम लोग टनल में तो आ गए, लेकिन अब कहाँ तक जा पाएंगे देखते हैं। टनल के अंदर आ गए हैं और सामने गेट पर पूछ लिया था एक आदमी से, उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप आ गए हो अंदर तो जा सकते हो। बट अंदर क्या है ना, लाइट वाइट है नहीं, तो कंप्लीट अंधेरा है। टनल में देखिए पूरा धूल धूल है, इधर लाइट्स भी नहीं है जिधर साउथ एंड से अपन इंटर किए हैं, और इधर आगे चल के लाइट्स दिख रही हैं, थोड़ा साफ़ सफाई दिख रहा है। देखते हैं, अभी हम लोग हार्डली 1 किलोमीटर टनल के अंदर आए हैं। देखिए इधर लाइट्स ऑन है लेकिन धूल धूल इधर भी है। अभी टनल में हम लोग करीब 1.5-2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। कार्स वगैरह तो दिख नहीं रही हैं, 1-2 कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स दिखे हमें आते जाते हुए। हम लोग धीरे धीरे इसमें जो है ना 40 की स्पीड पर चल रहे हैं। हम लोगों को यहाँ बीच टनल में से पीछे घुमा दिया गया कि ये वाला डक्ट में आगे पेंटिंग का काम कर रहा है, तो वापस वो जो दिल्ली वाली डक्ट है ना उससे होकर जाओ। तो अभी जो सिचुएशन है इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें आना ठीक है। हम लोग पूछ करके घुस तो गए, बट थोड़ा इसमें इधर उधर लेफ़्ट राइट टनल चेंज कर करके चलना पड़ रहा है। अब वापस जा रहे हैं उसी डक्ट में घूम करके। धीरे धीरे ड्राइव करते हुए देखिए हम लोग नॉर्थ एंड जो है टनल का वहाँ पहुँच गए। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग टनल से बाहर आ गए। टनल का एक्सपीरियंस कैसा रहा लवी? लवी डर गई कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, धूल धूल, पापा किधर घुसा दिए हैं गाड़ी। क्या करेंगे, बहुत कम गाड़ियाँ लेकिन इसमें आ रही हैं, ज़्यादातर वैसे ही घूम करके आ रही हैं। और दिन का टाइम है तो ये एडवेंचर कर भी लिया, रात में तो भाई सोच भी नहीं सकते हैं। रात में तो जैसे नॉर्मल ट्रक्स होके आ रही हैं ना वैसी आएंगी, लेकिन देखने से हालत नहीं लग रहा है कि 1-1.5 महीना से पहले ये चालू होगा टनल। 11:30 बजे हैं, हम लोग एक्सप्रेसवे पर फिर रुक गए हैं क्योंकि यहाँ एक रेस्टोरेंट चालू मिला, टॉयलेट चालू मिला। बाबू अपना उछल कूद मचा रहा है और वीना जी जो है ना पानी का बोतल ख़रीदने कह रही है। मैं आता हूँ। लवी कुछ लेना है? नहीं ना? यहाँ खाना पीना चाय कॉफ़ी वगैरह मिल रहा है, बाकी का रेस्टोरेंट और जो है ना चालू नहीं है। पीछे एक ट्रक वाला ढाबा दिख रहा है, वॉशरूम ठीक ठाक कंडीशन में है। कोटा बूंदी वाला जो एग्ज़िट आता है ना उसके पास ही अपन रुके हुए हैं।
ऐसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेने से ना एकदम फ्रेशनेस आ जाता है। नहीं तो गाड़ी में बैठे बैठे तुम लोग का तो और अकड़ जाता होगा। मेरा तो कम से कम हाथ पैर चलता रहता है, हालांकि एक्सप्रेसवे पे वो भी बहुत कम चलता है। क्रूज़ कंट्रोल लगाओ और ऐसे पकड़ के बैठे रहो सेठ जी की तरह। इधर हाईवे रिपेयर का काम चल रहा है। हाईवे में बहुत अंडुलेशन है। सामने ट्रक में खीरा लोड होकर के जा रहा है, उसके 1-2 खीरे जो है ना पीछे गिर भी गए। सवाई माधोपुर 82। हम लोग जो है ना 90-93 की स्पीड पर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ इस हाईवे पर फ़िलहाल चलना पॉसिबल नहीं लग रहा है। और इधर देखिए अब जो है ना छोटी गाड़ियों का खूब ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। दोपहर के बज गए हैं 12। राजकोट से हमने करीब 800 किलोमीटर कवर कर लिया है और हमें करीब 450 किलोमीटर जाना है। हम लोग पहुंचने वाले हैं लबान इंटरचेंज और उससे पहले आ गया ये एक छोटा सा रेस्ट प्लाज़ा। यहाँ पर जियो का पंप है और कुछ खाने पीने की दुकानें हैं छोटी मोटी। लबान से अब सवाई माधोपुर करीब 60 किलोमीटर है। अपन जो है एक्सप्रेसवे पर ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर हाईवे थोड़ा ठीक कंडीशन में मिल रहा है। लबान के बाद से लग रहा हाईवे जो है ना एक तरफ से ही चालू है। इधर से जाने वाले हाईवे पर तो ट्रैफिक है, बट उधर से कोई गाड़ी आती हुई नहीं दिख रही। और सामने देखिए भाई अरावली रेंज की पहाड़ियाँ दिखने लगी। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं। लग रहा है ये हाईवे उन्हीं पहाड़ों में समा जाएगा। देखिए दूर उधर मंदिर है, पहाड़ है, हरियाली है, क्या सुंदर नज़ारे हैं। और सामने ये देखिए एक और टनल आ गया मुकुंदरा टनल के बाद। ये टनल नहीं है बेसिकली, मुझे लग रहा है जानवरों को पास करने के लिए बनाया गया है। हाँ, ऊपर से जो है ना जानवर पास हो जाएंगे उसके लिए बनाया गया है। राइट साइड वाला जो हाईवे है वो तो बना ही नहीं है, और ये जो लेफ़्ट साइड वाला जिस पर हम लोग चल रहे हैं ये बन करके टूट भी गया। और इसका देखिए इधर पूरा रिपेयर का काम चल रहा है। देखिए इधर वाला जो लेन है ना लेफ़्ट साइड वाला बंद हो गया। अब जाना है हमें राइट वाले लेन में। इसीलिए लबान के बाद ना ट्रैफिक वन वे है। आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली से लौटते समय आपको ना वही पुराने वाले हाईवे से हो करके लबान तक आना होगा, सवाई माधोपुर से लबान। ये देखिए भाई हम लोग पहुंच गए सवाई माधोपुर वाला जो आपका इंटरचेंज है वहाँ। अब वहाँ से हाईवे पर अगेन कंटिन्यू करेंगे। कहीं भी एक्सप्रेसवे से उतरना नहीं पड़ा मुकुंदरा टनल के बाद से। बाकी दोपहर के 1 बजने वाले हैं तो अपन सोच रहे हैं कि आगे कहीं रुकते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए। फिर भाई लगातार चलने में मज़ा थोड़े है, फैमिली साथ में है, रुक रुक के चलिए। हर 50-100 किलोमीटर पे रुकिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा चाय का लुत्फ़ लीजिए, थोड़े फोटोग्राफ्स लीजिए। बेसिकली ड्राइव को एंजॉय करना है, रेस नहीं करना है कि दिल्ली एकदम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो जी रेस्ट प्लाजा पे अपन रुक गए। दोपहर के बजे हैं 1। छोटू मोटू रेस्टोरेंट इधर है, टॉयलेट है दाहिने तरफ। उधर जो है ना बर्गर किंग है। लवी से पूछा बर्गर खाओगी, कर दिया मना। लवी बर्गर खाना है क्या? नहीं ना। लवी कह रही है कि लंच करेगी आगे चल के। अपन तो क्या है कि चाय प्रेमी है, गाड़ी चलाते हैं चाय पीते हैं। लवी की चीनी ले, चाय लेगी थोड़ा सा ले। अरे ठीक है चीनी। बाबू जो है ना मक्खी भगाने में बिजी है, अभी दौड़ भाग कर आया है, पसीने पसीने हो गया है। गाड़ी रुकता नहीं है कि बस कहाँ क्या हड़बड़ी रहता है, वो दौड़ता है एकदम रेस लगाता है जैसे पता नहीं आज़ादी आज़ादी मिल गई। अब यहाँ रुके ही थे तो थोड़ा हाथ मुंह धो लिया जाए, फ्रेशनेस जो है वो बनी रहेगी। खुला है। तो जी 10 मिनट का ब्रेक लिया, हाथ मुंह धो लिया, चाय पी लिया, क्या मूड फ्रेश हो गया। और फ्रेश एनर्जी के साथ 1:12 पर अपन निकल गए। 12 मिनट का ब्रेक था,
मिस्टर बाबू इज़ ऑन को ड्राइवर सीट। मेरा खलासी है ये, बट ये किसी काम का खलासी नहीं है, ना गाड़ी की सफाई करता है ना दाएं बाएं बताता है। बस आगे बैठ के डैशबोर्ड में कुछ कुछ रखा है खाने पीने का छुपा करके, और वही निकाल के चिप्स खाता रहता है। बनास नदी अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। कोठोनी 63, दिल्ली 309 किलोमीटर। ये अपना आगे बैठ के धीरे धीरे चुपके निकाल के खा रहा है, तो फिर रख भी देगा। बाबू की क्यूट हरकतें। ये हमारा बाबू है, थोड़ा सा बेकाबू है। वन 1:45 PM एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग लालसोत। अब इधर लालसोत से लेकर दिल्ली तक ना खूब सारे आपको रेस्ट प्लाजा और खूब सारे बढ़िया नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। मेरा प्लान है कि दौसा क्रॉस होने के बाद किसी अच्छे एक ढाबे पे रुकेंगे, कोई झिलमिल ढाबा, हाईवे किंग टाइप का, एकदम पनीर की सब्जी तीखी वाली और नान के साथ ज़रूर खाएंगे, भले ही 3 बज जाए। ये लालसोत वाला एग्ज़िट अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। दोपहर के बजे हैं 1:50। और अगर बात की जाए तो राजकोट से हमने 960 किलोमीटर कवर कर लिया है और अब करीब 280 किलोमीटर और हमें जाना है। लवी चिप्स में नमक मिलाने का गैर कानूनी काम कर रही है, क्योंकि राजकोट से जो हम लोग ये वेफर्स लेके चले हैं, इसमें नमक बहुत कम रहता है, तो हम लोगों को रास्ते में नमक मिला के खाना पड़ता है इसमें। हाय हाय हाय, देखिए जी बारिश शुरू हो गई, बारिश। मानसून ड्राइव का मज़ा लिया जा रहा है। लवी भी खुश, वीना भी खुश और मैं तो खुशी खुश। हाँ, टेम्परेचर लेकिन अचानक 40 से ना गिर के आ गया 33, 34, 5-6 डिग्री कम हो गया बस बारिश होने से। 5 डिग्री नहीं 7 डिग्री। हाँ, सेल्सियस का 33 सेल्सियस है। ये तो नया रेस्ट प्लाजा बन रहा है लग रहा है। दोपहर के 3 बजे हैं। राजगढ़ एग्जिट के बाद जो आता है रेस्ट प्लाजा, एकदम चमकता धमकता, उस पर अपन रुक गए। इधर हाईवे किंग है, फिर इधर हल्दीराम है, बर्गर है, उधर मूलचंद है, टोकस है, और वो पीछे में ओल्ड राव होटल भी है। बहुत होटल्स है। अपने को क्या है ना कि पहले डीजल भरवाना पड़ेगा, तो जब तक वीना खाना ऑर्डर करेगी ये काम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चालू कर दो। अपन यहाँ बस 2000 का डीजल ले रहे हैं, बाकी डीजल जो है ना दिल्ली में भरवाएंगे। दिल्ली में रेट थोड़ा यहाँ से कम पड़ेगा। देखिए यहाँ भी कितना बढ़िया जो है ना शेड बना रखा है, ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है, गाड़ी को जो है ना छाँव मिल गई, नहीं तो गाड़ी बहुत गर्म हो जाती। इधर हाईवे किंग में चलते हैं, शायद वो लोग इसी में गए हैं। तो जी हाईवे किंग में आकर बैठ गए हैं। अब आएगा रोड ट्रिप का असली मज़ा। मस्त एकदम नॉर्थ इंडिया लंच करेंगे। हमारे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं, लग रहा है कि पूरी रात और पूरी दिन ड्राइव करके हम लोग इधर आए हैं। रवि ना खाने के चक्कर में कहीं भी जा सकते हैं। हमने मंगाया है जी पनीर कढ़ाई, थोड़ा हाँ कढ़ाई पनीर, और बोला था कि थोड़ा सा तीखा कर देना। ये देखो जी सब्जी, गर्मा गर्म धुआं आ रहा है, और ये आ गई जी कुरकुरा नान। अब हम लोग तो खाने वाले हैं। हम लोगों को खाते हुए देख करके आपके मुंह में पानी आना लाजमी है, और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली हमारा इरादा भी यही है, आपके मुंह में पानी आए, आप भी बाहर निकले परिवार के साथ, आप भी रोड ट्रिप करें, आप भी खाने निकले। ओह माय गॉड, क्या स्वाद है जी, आनंद आ गया। इतना बढ़िया खाना है ना। वो जो लाल मिर्च का छौंका लगता है इधर के खाने में भाई साहब, हाँ मज़ा आ जाता है खाते। मतलब पहला निवाला अंदर गया,
और मुंह से निकला वाह। क्या? हाँ, नान जो है ना भाई साहब, नान इतना क्रिस्पी मिला है ना, कुरकुरा बटर नान, क्या बताऊँ। खाना इतना टेस्टी है, एकदम कुरकुरा नान और कढ़ाई पनीर, सिरके वाला प्याज, हरी मिर्ची और ये चटनी, ऑसम कॉम्बिनेशन। हम लोगों को उतनी भूख ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हम लोग सुबह से गाड़ी में कुछ कुछ खाते हुए आ रहे थे, लेकिन खाना तो नहीं मिस कर सकते थे भाई इधर नॉर्थ इंडिया का, इसीलिए आधी नान ही सही खाएंगे ज़रूर। नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाना है, इतना बढ़िया टेस्ट है। ऐसा भी नहीं कि तेल का ओवरडोज है, तेल भी एकदम बैलेंस्ड है। तो जी खाना ज़बरदस्त था, एकदम जैसा हम लोग पसंद करते वैसा था। खाने का बिल आया करीब 550 रुपये, इंक्लूडिंग एक पानी की बोतल। इनको खाना इतना पसंद आया कि 50 रुपीज़ टिप दे आए। हाँ, खाना इतना अच्छा था कि मैं छोड़ आया पैसे। बाकी अपना तो यही मानना है जी कि लाइफ जो है ना इन छोटी छोटी खुशियों में ही बसी हुई है। अपन जो है ना बड़ी बड़ी खुशी के चक्कर में पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। तो अपन तो लाइफ का यही फिलॉसफी रखे है ना कि डेली इन छोटी छोटी खुशियों में ही जो है ना अपनी खुशी ढूंढिए। एनीवे, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको एक बार हाइप कर दें, इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब जर्नी कंटिन्यू किया जाए, चला जाए दिल्ली। झटक मटकां दिए लग दिए बड़ी सोहनी तू, मेरी रूह नू सुकून देंदी ए तू, जदों थोड़ी थोड़ी हसदी तू, गल्लां मिठियां जदों करदी ए तू, मन विच वस जांदी तू, मेरा रब भी तू, मंदिर भी तू, मस्जिद भी तू, सोहणीए नस नस च तू, तन मन च तू, रग रग च तू हीरिए। समय आ गया इस एक्सप्रेसवे को छोड़ने का, क्योंकि हम लोग गुड़गांव की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग जो है फरीदाबाद होकर के दिल्ली जाएंगे। सीधा हाईवे जो है ना वो सोहना चला जाता, सोहना गुड़गांव। हम लोग जाएंगे अब यहाँ से मुड़ करके फरीदाबाद बाईपास की तरफ। हमें जाना है जी साउथ दिल्ली। और ये आ गया जी टोल प्लाज़ा, फरीदाबाद बाईपास कह लीजिए या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और इसको क्रॉस करने के बाद आई डोंट थिंक कि और कोई टोल लगेगा, यही लास्ट टोल होना चाहिए इस रोड ट्रिप का। हम लोगों ने अभी अभी जीटी रोड को क्रॉस किया है फ्लाईओवर से, एंड नाउ दिस इज़ फरीदाबाद बाईपास, जिसको आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही पार्ट मान सकते हैं। बल्लभगढ़ हम लोग बाईपास कर चुके हैं और फरीदाबाद के सेक्टर्स देखिए स्टार्ट हो गए हैं। सेक्टर 8 और 9 के बगल से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। हम लोग साउथ दिल्ली में रुकने का प्लान किया है, नेब सराय के आसपास ही एक स्टे बुक कर रखा है। हम लोग आ गए जी ये तुगलकाबाद एरिया में। बाय द वे हम लोग दिल्ली इंटर कर चुके हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। 6:45 PM और हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ दिल्ली। कल शाम को चले थे 7:15 बजे और अभी पहुंचे हैं 6:45, तो आप समझ सकते हैं 23 घंटे 30 मिनट लगे। इसमें 3.5 घंटे आप हटा दीजिए क्योंकि रात में 3 घंटे हम लोग सो गए थे, दोपहर में भी 30 मिनट सो गए थे। तो टोटल ये जो ड्राइव टाइम रही ना वो 20 घंटे की रही। 20 घंटे में हमारा खाना पीना, डीजल रिफ़िल, ये सब टाइम भी इंक्लूडेड है। तो राजकोट से दिल्ली हम लोग 20 घंटे की ड्राइविंग में आ गए। बाकी अगर टोल की बात करें तो इसमें हमारा एनुअल पास से जो है ना 5 क्रॉसिंग्स काउंट हुए हैं, टोटल 5 क्रॉसिंग्स। बाकी हम लोग चले हैं सिर्फ नेशनल हाईवे पे। इस ट्रिप को हमने बहुत एंजॉय किया। 24 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचना हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हम लोग राजकोट दिल्ली अप डाउन करते रहते हैं और हमेशा एवरेज 27-28 घंटे लग जाते थे। उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार कम समय लगा। आई होप आपने भी ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको हाइप करना ना भूलें। समय आ गया आपसे विदा लेने का। अगले ब्लॉग में आपको दिल्ली का स्टे दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए नमस्कार।